दोस्तों आज का टॉपिक है इंटरप्रिटेशन। इसमें वैसे 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से बोल देगा? एक टाइप होता है टेबलर, दूसरा होता है बार ग्राफ, तीसरा होता है पाई चार्ट, चौथा होता है लाइन ग्राफ। क्वेश्चन आएंगे इनमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और पांचवा होता है हिस्टोग्राम। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन में मेन चीज देखा जाए तो 3 चीज आपको बहुत जरूरी है आनी चाहिए। एक होता है औसत, यानी कि एवरेज जिसे बोलते हैं, आया ना? एवरेज पढ़ाई होगा जी सर, ठीक है। दूसरा होता है परसेंटेज और तीसरा होता है रेशियो। ये सारी चीजें पढ़ी हैं आपने? अब डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन में सर हम लोग ग्रुप में बैठे एवरेज का तो कौन सा पढ़ाई होगा? एवरेज का तो कौन सा पढ़ाई होगा? चलो एवरेज निकालो। 71, 79, इसका एवरेज निकालो। निकालो। देखो एक तो नॉर्मल आपने पढ़ा होगा बचपन में ही, सबको प्लस करो और जितने टोटल लोग 7 से भाग कर दो। हाँ निकला है इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 71 79 77 86 87 और 88 हो गए। 87 और 88 नॉर्मल सी बात है, सबको प्लस करो। अपॉन में क्या आएगा? बटे 8 है ना? तो एवरेज निकल जाएगा। शांति से कोई सोच रहा नहीं है। एक होता है वेटेज एवरेज, ठीक है, जिसमें डेविएशन निकाल दो। वो एक बार देखो कैसे होता है। एक कुछ भी मान लो आप, कुछ भी मान लो एवरेज अगर देखा जाए 80 मान लो, 80 मान लिया। अब 80 में से कितना कम है? कौन सा? 9 माइनस है। ये कितना कम? -1 कम, ये -3 +6 +6 5 +5 +3 +7 और 0 ये तो है। अब आपको क्या करना है? कटपन काट देना, जिसमें आप माहिर हो। 9 और 1 10 हो गए, यहाँ पे भी 10 हो गए, 7 3 कट जाएगा। अब 6 5 11 में से नहीं गए 8 टोटल कितने हैं सर? 0 टोटल कितने हैं? 8 प्लस, यानी कि आंसर कितना है? 1। जो यहाँ पे आंसर आएगा इसमें +1 कर दो। क्या नॉर्मल अगर करना है तो वो भी करके देख लो, अगर गलत लग रहा हो।
टोटल भी सर 80 हो रहा है इसका प्लस अगर जीरो करो तो देखो 9 10 7 17 17 6 अरे बोलो भाई 23 23 23 5 28 28 3 31 31 7 38 38 38 का 8 38 का 3 38 का 8 साफ का टेबल पढ़ लो ज्यादा है 7 1 था 9 7 1 का टेबल है तो 7 पहले 7 7 49 7 57 58 59 60 61 61 और 3 64 अब बटे कितने सर 8 बटे 8 कितने 8 2 8 64 होते हैं और 8 1 8 इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है शॉर्ट में शॉर्ट नहीं करेंगे आया सर जी सर कोई दिक्कत हो इसमें बताओ नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें देखेंगे आगे उसमें देखेंगे सर हम तो सर पहले सर जोड़ते थे अब तो आपने सर पढ़ते अब ये सब लग रहा है सर बस ये तो इजी है एक क्वेश्चन और इसका देखें जी सर बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट वाले हैं तो उसी में ही करना 3 वाले भी कर सकते हैं 4 वाले भी कर सकते हैं ये तो अभी बेसिक है ठीक है जब क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पढ़े आज समझ आना कल किसका एग्जाम है किसी का नहीं हो सकता अब देखो 720 740 630 890 और 1100 इसका क्यों सर जैसे 9 में से 9 में से 10 होते हैं सर जब माइनस 5 प्लस हो जाएंगे ना हाँ और क्या सर वो 10 का मतलब उधर में 10 कट गया फिर ये 7 3 10 हो गए ये प्लस के 10 है ये माइनस के 10 है काट हो जाए वो मतलब और फिर 5 और 6 ये 6 और देखो 6 में से 3 गए 3 बचे प्लस का 3 बचेगा ना और प्लस 5 करो कितना आएगा 80 तो आएगा कैसे ठीक है अब इसमें एक डिजिट क्या होगा 700 मान लो आया ना 700 में कितना बढ़ा प्लस 20 मतलब ज्यादा बढ़ा 20 40 प्लस 40 सर ये मान लीजिए मतलब कुछ भी मान सकते हो जैसे 720 से 1100 के बीच में कुछ भी मान लो अपनी मर्जी अपनी मर्जी सर 170 इजी वे में तो 700 मानोगे या 800 मानोगे या 900 मानोगे हाँ या ना कुछ भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है प्लस सॉरी माइनस 170 सर वो 70 सर माइनस 70 के 70 सर हम और प्लस 190 और प्लस 3 400 आया सर ठीक 60 हो गए 60 में से यानी 70 में से 60 माइनस करोगे माइनस का 10 आएगा माइनस का यानी कि 180 हो गया 180 हो गया 400 और 180 कितना हुआ 500 580 आया ना जी सर 180 हुआ और ये 400 हुआ 580 तो हुआ जी सर अब ये 580 आ गए कितने लोग हैं 5 लोग 5 लोग हैं अब एक चीज और बताओ अब काटोगे कोई फायदा नहीं है जी सर 120 काट लो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा 5 में 5 में 5 और 5 30 116 आ गया इसमें प्लस कर कितना आ गया 800 प्लस करना है तो वो भी देखिए एक बार 0 हो जाए ठीक है 9 3 12 12 और 6 12 6 18 तो आया ना जी 1 7 कम 7 7 दुनिया 7 3 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौक 28 और 21 ये तो बचा था आया ना 398 बचे गलत एक मिनट को गलत है गलत 0 आया 9 4 3 7 और 1 8 9 9 ने 18 1 आया ठीक है 8 10 6 16 16 16 और 26 26 और 4 30 3 और 1 4
नहीं वो जीरो है ऊपर हम देख रहे हैं गलत हो गया। 630 है जी सर 1100 है, 890 है, 630 है, 740 है, 720 है। ठीक है 8 9 10 10 से 16 यहाँ तो 26 आ रहा है ना उसे जोड़ने पर। किसमें है? 89342 89342 सर ये जोड़ तो रहे हैं ना ये वाला। किलोमीटर ढंग से जोड़ दो। 890 630 740 और 700 करीब 150 ठीक है। अब 15 के 9 और 4 की 7 और 7 8 9 10 18 एक बचा ठीक है। 7 1 7 7 9 14 7 के 21 7 चौक 28 29 30 यानी कि 3 यानी कि 400 और अगर सर वहाँ पे मतलब गलत हो गया था शायद। 580 वहाँ पे गलत हो गया था शायद। 500 से ये हो हाँ वो वहाँ पे एक 380 सर 480 ये थोड़ा सा फिर 5 से करोगे 5 1 40 5 1 5 5 36 और ये क्या है 800 तुम लोग कंफ्यूज कितना करते हैं। हमको लगा कि हाँ बच्चे सही हैं। सही बात बच्चे कंफ्यूज यहाँ गए और सामने आके टीचर को भी कर रहे हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा ठीक है शॉर्ट में आगे मत बोलना। जब मैं कहूँ लगे कि हाँ ठीक है तब बोलना। अच्छा अब टेबलर फॉर्म देंगे ठीक है। सही है बेटा जिम ज्वाइन नहीं करेंगे सर। कैसे जिम ज्वाइन नहीं करेंगे कर लीजिए सर यहीं पे मैंने बता दी नहीं यहाँ ना सरकार जिम होती है जिम्मेदार पसंद निकलता है यहाँ पे नहीं करेगा। ये क्या सर हिंदी में सर देखो टेबल फॉर्म होती है देखो क्वेश्चन लिखो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा ठीक है। जी सर देखो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होंगे आंसर छोटे से होंगे ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिखना। जी सर बताइए नीचे दी गई तालिका नीचे दी गई तालिका किसी शहर के विद्यालयों में सर जीडी में क्वेश्चन सर आया था किसी शहर के विद्यालयों में नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या का शिक्षकों की संख्या का बार आंकड़ा दर्शाता है। बार आंकड़ा दर्शाता है। अब आंकड़े लिखोगे एक जगह डाल देना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला ठीक है। यहाँ पे मेल टीचर यहाँ पे फीमेल टीचर फीमेल टीचर
वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल, साउथ एंड सेंट्रल लिखा हुआ है। जो ईस्ट वाले हैं 1650 मेल टीचर है, ठीक है, और 2375 इसमें है। 1075 इसमें है और 2651 इसमें है। 2651 ही ध्यान रखो। 12 से 15-20 11-70 690 इसका 10-85 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने शाबाश है, इनके कहने से पहले हम इनके डालते हैं। सर दूसरे में डाल चलाने की बहुत बड़ी चल मैं मारता निकालना है कार कैसे अपनी एलवेरा से ना नहीं होगा, क्यों? नहीं होगा। अच्छा चलो मैं कर दूँ। समझ में नहीं आता देखो देखो इन्होंने क्या कहा है, नीचे दी गई तालिका, ये तालिका ही है, ठीक है। किसी शहर के विद्यालयों में नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या का बार आंकड़ा दर्शाता है। शिक्षकों की संख्या मतलब मेन टीचर इतने हैं, ठीक है। किसी डिस्ट्रिक्ट है, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट मान लो, ठीक है, उसके ईस्ट वाले जो पोर्शन है, ठीक है, विद्यालय जो है उसमें कितने मेन टीचर हैं, उसमें 1650 और फीमेल टीचर है इतने, ऐसे सब में दे रखे हैं, ठीक है। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल, ठीक है। इसकी तो हिंदी पता ही होगी सभी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इन्होंने ये कहा है 5 जिलों में, 5 जिलों में महिला शिक्षकों की औसत संख्या कितनी है? औसत संख्या कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है। देखो महिला टीचर यानी कि आपको इसका टोटल निकालना पड़ेगा, या तो उस हिसाब से कर दो जैसे मैंने बताया, ठीक है, या तो सिंपल सीधा कर दो क्योंकि 5 है। अगर वो हिसाब करोगे तो यानी कि अगर 5 से ऊपर हो गए यानी कि 8 या 10 आ गए तो उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। इसका टोटल क्या होगा ये देखो भाई, 5 1 6 9 10 20 जीरो कितने हुए? 8490 सर 1690 सर हाँ दो सॉरी ठीक है 84 नंबर। अब उन्होंने कहा है कि 5 जिलों में महिला शिक्षकों की औसत संख्या कितनी है? औसत संख्या यानी कि टोटल कितनी है? 5 8 4 टोटल 5। देखो या तो इसका दुगना कर, इसका क्या दुगना करोगे? इसका दुगना करोगे 9 दूनी 18 4 दूनी 8 9 और 8 दूनी 16 1680 हो गए पॉइंट आता है। ये होता है 5 से डिवाइड करने की ट्रिक। ऊपर वाले को दुगना कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दो,
आया समझ कि मैंने क्या करा? बताओ क्या करा? एक्चुअल में बताओ क्या करा? मल्टीप्लाई अगर 2 से इधर करोगे तो मल्टीप्लाई 2 से इधर भी करोगे। आया ना? 5 दूनी 10 हुआ, और अगर इसको दोगुना करोगे तो कितना आएगा? 16980 तो आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, या 0 है, यहाँ पे 0 है तो पॉइंट लगा दो, 16980 तो आएगा। ये ट्रिक समझ आई? ऐसा किसी में भी कर लो, 5 से डिवाइड अगर कर रहे हो तो जल्दी लाने का ट्रिक ये है। अगर सिर्फ 5 से कर रहे तो, अगर 5 से कर रहे हो आई बस हम, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 169। क्या बात है सर, ऐसा लग रहा है रीजनिंग और मैथ एक ही साथ चल रही है। बताओ आया सर? आया। अब एक क्वेश्चन होगा, अब इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन नंबर 2, शहर में पूर्व शिक्षकों की संख्या का पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात। बताइए। अब कैसे करें? जो मेल टीचर है उनको भी टोटल कर दो। देखो पर्टिकुलर ये थोड़ा कहा है कि ईस्ट वाले अलग है, नॉर्थ वाले अलग है, उनको अलग करो, ये तो नहीं कहा ना। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता तो उस हिसाब से करते हैं कि शहर में ईस्ट और नॉर्थ पुरुष शिक्षकों की संख्या तथा वेस्ट और साउथ महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात बताइए। तो कैसे करते हैं? इन दोनों को प्लस करते हैं, है ना? इन दोनों को तो प्लस करते हैं, और वेस्ट और साउथ की महिलाओं को प्लस करते हैं, फिर इन दोनों को करते हैं और अनुपात ले लेते हैं। अभी क्या है? टोटल वाला अनुपात पूछा है, तो टोटल वाला अनुपात क्या होगा? ये तो हमने टोटल निकाल लिया, इसी वजह से टोटल निकाला, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही था, है ना? अब इनको प्लस करो, विजिबल हो जाएगा। 4865 आ रहा है। ठीक है, नहीं 5865 आ रहा है। अब देखो इन्होंने कहा है 5865 इन दोनों का अनुपात है, ये तो बता रहा है। अब क्या करोगे? डिवाइड करना है, कैसे करोगे? पहले काटोगे भैया 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, काट दो 5 से, फिर क्या करोगे? फिर जो आएगा, फिर जो कट रहा होगा उसको काटोगे, हाँ या ना? ये तो करोगे, हाँ या ना? लेकिन करना क्या है? डिविजिबिलिटी रूल तो आपने पढ़ा ही होगा। 5 से करेंगे, सुनो 5 से तो कट रहा है, हमें पता चल गया 5 से कट रहा है। 2 से कट सकता है? नहीं कर सकता। 3 से एक बार देख लो, 5 दूनी 10, 10 8 18, 18 3 से कट जाएगा, यानी कि सब कट गए, 6 भी कटेगा, ये 300 हो गया, 9 तो कटेगा ही कटेगा, 8 4 12 ये भी कटेगा, यानी कि मल्टीप्लाई 3 और हो गई, 5 3 15। अब 4 से भी कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा, यानी कि 5 या 15 से तो कट जाएगा। 15 का बाहर आता है,
15 हाँ सर आता है 15 30 45 60 आता है सर थोड़ा आता है सर, पूरा आता है। अब बताइए 15 दिया 45 कितना बचा? 12 था 13 13 बचा 13 बस 136 36 15 7 105 15 8 120 15 135 15 45 वो 15 हाँ ठीक है एक बचा 15 एकम 15 ठीक है 391 अब ये काट 15 पच्चीस 75 84 में से 75 माइनस करोगे कितना बचा 9 बचा 99 हो गया 15 छक्का 90 90 हो गया फिर क्या बचा फिर 9 बचा ये तो बचा जी आंसर कितना आ गया 391 अनुपात यही आंसर ठीक है आया समझ सर यही मतलब आंसर है अरे अनुपात पूछा और बेटा और क्या बताना है सर इसमें इसको अगर मतलब और भी तो काट और कैसे काट सकते हो बता दो मुझे दो से नहीं कटवा है 2 से कैसे कट जाएगा लास्ट में क्या आएगा लिखते बोल नहीं पड़ा क्या भूल गया अब 3 से और काटो 3 से नहीं कट सकता 3 एकम 3 3 क्या नो एक बचा तो नहीं कर सकता 6 से भी नहीं कर सकता क्योंकि 2 और 3 से नहीं कटा तो 6 से क्या ये भी कटेगा सर नहीं कटेगा हाँ आया ना यानी कि आप किसी से नहीं कटेगा समझे आया समझ आगे बढ़े इसी बात अगर पहले से पता होगा ना सर ऐसे हो गए सवाल तो अगर वीडियो से 5 के 5 नंबर ये आते हैं यूट्यूब में पूछता है ये वाले क्वेश्चन यूट्यूब में पूछे सब में मुझे भी टाइम होता है 5 नंबर के एक क्वेश्चन लिखो निर्देश निर्देश में कह रहा है दी गई तालिका वर्ष 2017 वर्ष 2012 से 2017 के दौरान विभिन्न मॉडल के दौरान विभिन्न मॉडल ए बी सी डी ई की उत्पादित कारक की उत्पादित कारक की कुल संख्या हजारों में दर्शाता है तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें ये तो आपको पता होगा ये मैंने लिखा ठीक है 2012 2013 2014 2015 कहाँ से कहाँ तक दे रखा है 2012 से 17 ठीक है क्या दे रखा है ए बी सी डी ठीक है इसमें क्या दे रखे हैं 18 22 32 18 22 32 18 36 12 26 12
देखो इधर दिए हुए हैं साल और इधर क्या दिए हुए हैं विभिन्न मॉडल। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2016 के संदर्भ में। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ना और समझना है। 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत में कमी दर्ज की गई। ठीक है, ऑप्शन है 16। बताओ सर ये मतलब क्या है, तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। किस तरह की कार? किस तरह की कार के उत्पादन, मॉडल है ना ये तो, कार पता है ना कितनी मॉडल है। ए तरह की, बी तरह की, सी तरह की, तरह ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। आया समझ? 16 में सर तो क्षेत्र बनी कमी किसमें दर्ज करेगा ये पूछ रहा है बस। 16 के संदर्भ में, 16 के संदर्भ में किस तरह की कार में कमी हुई। ये देखो 16 से अगर 17 के लिए जाओगे तो 36 से 12 जाओगे, 36 से 12 जाओगे ना तो कमी तो हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 24 की कमी हो रही है। ठीक है, 12 से 48 में जाओगे तो कमी नहीं हो रही है, बढ़ रहा है ना। कुछ भी बढ़ो, हमें तो देखना ही नहीं ना, हमें तो कमी देखनी है। ठीक है, इसमें 4 की कमी हो रही है, इसमें कितने की कमी हो रही है? 10 की। बेटा कमी जो हो रही है 16 की कमी हो रही है, और इसमें कितनी कमी हो रही है? 22 की। 22 की कमी हो रही है। तो सबसे ज्यादा कमी किसमें हो रही है? ए में हो रही है। अब आया समझ? ऑप्शन के अच्छा मैं था इसलिए हम तो सब जोड़ जाके बैठे नहीं, जोड़ना ही पड़ेगा। देखो केवल समझना है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आप क्वेश्चन समझो। 2016 के संदर्भ में 2016 से कितना कमी हुई है। 2016 में आप कौन से क्लास में थे? सर 8वीं में थे। ठीक है अच्छा देखो अगर सर 14 से 15 को जब तो सबसे ज़्यादा कमी हुई है 14 से 15 में। हाँ ऐसे क्वेश्चन बना भी सकते हो, जिस हिसाब से बन जाएगा सबका बन जाएगा। 14 सबका बन जाएगा, 12 13 13 से 14 का बन जाएगा, 13 से 15 का बन जाएगा, 13 से 17 का बन जाएगा। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। 36 प्लस आया ना? 14 उसमें कमी, इसमें 14 इसमें और मेन चीज होती है कौन सा समझ में आया आपको? जी हाँ सर 0 हो गया सर। इसमें सर 14 वाले में सर है बी। 14 से 15 के लिए क्या रहा है वो आप घर पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या किस प्रकार के कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित
उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। मैंने क्या कहा, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब यहाँ पे आप कर सकते हो। सर इन टोटल जोड़ के सर 20% निकालना है, क्यों सर? ऑप्शन दे दें। हाँ सर दीदी, 13 और 14 CBED, CBED ठीक 2013 और 2014 20% तो है, हाँ नहीं सॉरी 25%। अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 20 का आ रहा था, ठीक है। 2013 और 2014 में मिलाकर इस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में कुल उत्पादित कारों की संख्या का ठीक 25% है। ये ध्यान रखना, 25%। मतलब ये क्या कह रहा है, उन 2 वर्षों में, ये उन्हीं 2 वर्षों में 2013 और 2014 इसका कहना है टोटल करके 25% निकालना है टोटल के, बस 25% निकालना है, निकालने से निकाल दो। 2 8 2 10 और 10 और 2 20 यहाँ पे टोटल देखिए, टोटल करो। 130 से कम गया 3 4 7 7 2 9 9 3 12 12 30 ये भी आपके दिए हुए हैं। सर ये ऑप्शन क्या है, मतलब ऑप्शन है CBED। 7 2 9 15 ऑप्शन है CBED। 2013 और 2014 में मिलाकर का मतलब क्या है, 2013 में कितनी है टोटल? 130 120 नहीं 130। देखो यानी कितने हो गए, 300 हो गए ना, टोटल कितने हो गए? मिला के 300 हो गया। फिर हाँ। क्या करना है? ये 4 जगह बांटना है। 2013 और 2000 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो पहले 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का 25% है। देखो टोटल कार कितनी है? 300 113 और 114। 113 का क्या है, 130 है। 114 का क्या है, 170, यानी कि 300 हो गया। 300 का 25% निकालो पहले। निकले 300 का 25%, ठीक, यानी कि 75%। 75 निकला। 75 किन 2 कारों को मिलाकर, और इन दोनों को मिला रहे हो 75 हो रहा है। समझ गया सर। इन दोनों कारों के 75 हो रहा है। नहीं सर, इनको जब जोड़ो 5 हो रहा है, 4 यानी कौन हो गया, डी हो गया। सर सवाल में तो सर सवाल आ रहा है सवाल करना सवाल है। जी सर, अब तो सर जोड़ डालने से ना कर रहा है, 1.75 आ रहा है। सर हमने ये तो निकाल लिया कि इसका मतलब परसेंट भी निकाल लिया, पर हमें ये नहीं सर हमें तो परसेंटेज दिया था ना, वो तो हो गया, पर ये नहीं समझ रहे कह क्या रहा है। तभी तो कहते हैं। और अरे उन 2 आसान नहीं, आसान शब्दों में लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा उन 2 वर्गों में उत्पादित कुल कारों की कुल कार उन दोनों में मिलाकर मिला रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है, 54 आ रहा है भैया। नहीं, हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर 75 आना चाहिए। जी सर समझ गए सर। तो कौन सा आ रहा है, जी का 40 और 35। अब आया कौन है, आया आपको आया ना? कोई दिक्कत हो तो बीच में पूछ लो। अब इसी का ये सेकंड क्वेश्चन देते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन 2012 के दौरान
बोल दीजिए हम लिख लेंगे, बोल दीजिए बस। ऑनलाइन भी जी सर। अगर ये ओनली ऑफलाइन होगी तो मैं बोलता ही केवल, क्योंकि मुझे भी कोई शौक नहीं है लिखने का। 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बारह से 16। और ध्यान रखना तुलना हो रही है यहाँ पे। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है ना, तो अब बताओ आंसर क्या है। ऑप्शन दो। दो हजार बारह के, अब क्वेश्चन देखो, 2012 की तुलना में 2016 में, 2012 को देखो केवल और 2016 में माइनस। मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया। 18 का चेक 2012 और 2016 ये कारों में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सी 50 सर। 50 सर। कैसे? कहाँ गया? 42 दूनी वो 22 दूनी 44। देखो टोटल कितना है? 120 है। 120 देखो, और इधर क्या है? 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 दिया 12 और 4 से नहीं जाएगा, सॉरी 2 से 6 भी 12, 6 भी 18 आगे। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, ठीक है, इसका पहले डिफरेंस मान लें, एक है एक, और इसको माइनस कर देंगे, किससे माइनस करोगे? 120 और 180 फिर भी किससे माइनस करोगे? तुलना किससे करी ये बताओ पहले। 2012 की तुलना, 2012 की तुलना, जब भी 2000 की तुलना हुई, कभी भी ये वर्ड आ जाए कि तुलना, यानी कि डिफरेंस अपॉन जिसकी तुलना करी जा रही है उससे मल्टीप्लाई 100, ये तो करते हैं, ठीक है। कितना आया? 50%। ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा परसेंटेज में। कितना आया? 50। ठीक है, सर फंस रहा है दिमाग में। मतलब जिसकी तुलना करें हाँ, उसके अकॉर्डिंग लेना। अगर पहले पता हो तो 10 नंबर से सिलेक्शन हो जाता सर, 10 ही नंबर रह गए थे। अच्छा, क्यों दिमाग में घुस रही है चीजें? बिल्कुल सर। सर ये मतलब लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही कि कहने क्या रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो यही मिलेंगे, ऐसे ही मिलेगा, और इससे भी वाहियात में खतरनाक। सर तो सिंपल भाषा में तो बता रहे हैं। पता नहीं वाहियात में कैसे कहने लगा, ये वर्ड मैं कभी बोलता नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा लगता है। वेट में क्या बोलेंगे सर इसको? एक क्वेश्चन हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए इसके? सर इसके 30 था, तीसरा है सर। 30 नहीं बेटा, 3 सर। अब इसका थर्ड है ये। -22। ऐसा करो, ये क्वेश्चन हो जाओ, उसके बाद दूसरी फॉर्म करना है। क्वेश्चन ये है, वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार के कारों की संख्या, उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या, किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित
उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। वर्ष 2015 में उत्पादित 15 का देखो 100 है, यानी अपने आप में ही 100% है, हाई है। इसको देख के ही पता लगा दोगे कि भाई कौन सा 20% के लिए कह रहा है, 20% के लिए कह रहा है। ये 18% हो गया, 22% हो गया, 26 हो गया, 14 हो गया, और ये सिंपल सीधी बात है भाई 20% का है। सर ये तो कितना हो गया? सर ये जो सारे लिखे हैं सब परसेंट में लिखे हैं। परसेंट में लिखे नहीं, अगर बाई चांस की बात है यहाँ पे कुछ और दे दिया जाए, यहाँ पे 200 दिया जाए, तो उस हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे ना, इसका निकालेंगे सबका निकाल। पहली बात तो 100 अपने आप में ही 100% है, तो यानी किसका आ गया? ई का आ गया। आया समझ? देखो डेवलप फॉर्म यही होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। किसमें पढ़े? बार ग्राफ में। देखो अब बार चार्ट या बार ग्राफ क्या है? डायग्राम क्वेश्चन नहीं बताया। बार चार्ट में 2016 2017 2016-2017 में कंपनी एबीसी की 5 शाखाओं A1, A2, A3, A4 and A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, ये दो तीन ये है A1, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना सेल्स,
ये था A2 डिजाइन अपने हिसाब से बनाना है। A2 कौन सा 15 है? ये था A4 A2 स्क्रीन में था। 10 और 20 सब बहुत बड़ा हो गया ये तो। क्वेश्चन नहीं है 25 पे है 8 ये दिया हुआ है। ऐसे ही बना लेते हैं। अभी तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये चार्ट में अपना 30 में समझ में तो आ रहा होगा। सर जी ग्राफ बना चुके थे हम लोग क्लास 8 में। ग्राफ से बना चुके थे क्लास 8 में। क्लास 8 में है। बाद बना दें 8 साल बाद। उस पे बनाते हैं सब होता है, उसको क्या बोलते हैं? 3 नंबर नीचे ग्राफ पेपर कहाँ से उसी को बनाते हैं, फिर चिपकाते हैं उसको। नंबर भी करते इसके थे। एक कॉपी में लगाते हैं। एक में लिखना पड़ता है उसके बारे में, एक में बनाना पड़ता है। ये फिर क्या करते हैं? इसकी बात याद आ गई। ये कंपनी से सब घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। इसके साथ शेयर घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। देखो हमने क्या दिया, शाखाएं कितनी, शाखाएं हैं 5। ठीक है, ये A4 हो गई और ये A5 हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले के देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है शाखाओं A1 A3 A5 और ये एक बार ध्यान रखना, ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग, ये जो पहली वाली है ये वाली, ये 2016 को शो कर रही है और सिंपल वाली है ये 2017। ठीक है, 2016 और 17 की तो बात हो रही है यहाँ पे। शाखाओं A1 A3 A5 A1 A3 A5 की 2016 में कुल बिक्री करोड़ों में कितनी है? और सुनो, करोड़ आगे चल रहे हैं। साल बनाता हूँ सेम तो एक जैसी दी। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, A1 A3 एंड A5 किसकी कहा है, 2016 में कहा है ना, 2016 में, यानी जो ये वाले हैं इसी को देखना है। ठीक है, A1 वाला क्या है 2016 में, यानी ये 5 हो गए, प्लस A2 क्या है, ये कितने पे है, 10 पे तो है। 35। ठीक है, नहीं सॉरी A2 नहीं, A3 की बात हो रही है। A3 यानी कि 15 15 10
और A5 यानी ये कौन सा है 10। कितना हो गया 15 5 20 20 और 1 30 30 है आंसर। 30 हो गए। जी सर। 5 10 5 और 10 सॉरी हमारा भी ये वाला है ना पूरा जी हाँ, पूरा है सर। ये 25 है। तब कितना हो गया 30 हो गया सर 10 40 हो गया। नहीं सर वो सर मेरा टोटल क्या- बताने सर चाहते हैं मैंने उसको बीच में ले लिया। अच्छा मैं इसके ऊपर लिख दूं हाँ सर कितने कितने मतलब कंफ्यूजन आप हो रही है। बताएं। मेरा रीजन है 35। ये है 5 ठीक है ये 15 ये 10 और ये 10 है ये है ये मैंने बीच में 25 ये 15 है ठीक है ये 15 है ये 30 है ये 30 है ठीक है और ये कितना है ये 10 है। सर पेपर में से पता सर कैसा लगा कि इसको कौन सी नहीं पेपर में देखो पेपर तो इतना छोटा सा होगा हाँ जी और चार्ट भी इतना होगा तो स्केल से नाप लो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गलती सर हमारी हमने सर आप बनाते हैं सर हमने ऐसे अजर बना दिया पीछे वही मिस्टेक हो गई नहीं देखा नहीं आप सब बोलते हैं कि हम बनाते हैं अब तो सही है ना मैंने ऊपर लिख दिया ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वर्ष 2016 से 17 वर्ष 2016 5 10 से 5 15 2017 नहीं 5 15 25 की शाखाओं 5 10 और 25 है 5 10 की शाखाओं A1 A3 A5 A1 A3 A5 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है 40 कुल बिक्री का अनुपात क्या है 16 से 17 देखो 2016 में हो गए 2017 में हो गए अनुपात को बताना है पाया ना अनुपात अनुपात को बताना है 2016 में कुल बिक्री कितनी थी 1 2 एक तो क्या होता है अभी तो बताई थी हमने। 2016 में मतलब 5 अभी तो बताई थी 40 से तो थी 40 सर और कुछ जरूरत है ना 2016 में कितनी थी 40 40 थी 40 तो थी अभी मैंने अभी आंसर आया था ठीक है 2017 में क्या A1 की नहीं यानी कि नहीं है 0 10 ठीक है इसी क्या है 10 सॉरी 10 नहीं 15 2 की नहीं क्या 15 और 15 और 30 45 और ठीक है 15 और 30 कितने हुए 45 45 45 45 का पूरा अनुपात है दोनों बढ़िया बताओ सर क्या बताना है इसका अनुपात सर 5 पॉइंट 85 देखो 0 का 15 था और 30 ठीक है और 30 था 15 प्लस 30 ये 45 हुआ ठीक है 15 और 30 45 यानी 5 8 40 5 में 45 8 अनुपात 9 कितना लगी है ठीक है जी सर अब देखो 2016 से केवल A2 और A4 की कुल बिक्री का अनुपात बताओ। सर A2 हाँ A4 अब यहाँ पे क्या है A2 आ जाएगा और A4 आ जाएगा 30 A2 आ जाएगा और A4 आ जाएगा अब कितना होगा ये बताओ 30 होगा 2016 का बताना है और ध्यान रखना A2 और A4 का बताना है
ठीक है, 8 ओवर क्या है 15 प्लस 15 30 यानी कि 30 हो गया। अब 8 ओवर 8 का बनाना 17 10 40 हो गया 10 प्लस 30 तो है 40 यानी कि 40 हो गया 3 अनुपात ठीक है 0 0 कैंसिल। अब 46 मत पढ़ लेना बाद में बस सुनने गलत बता 40 से आया समझ। जी सर बेटा सही है सही है गलत थोड़ी है सर नहीं नहीं सही है कौन सा सही है जीपीएस में फोटो खींचने के लिए घंटा हो गया ना। वर्ष 2016 के सभी शाखाओं की कुल बिक्री आपको फोटो नहीं वो देखेगी नहीं तो वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री से वर्ष 2017 में बिक्री का अंतर 10 क्या है 40 देखो टोटल सभी का करना है और माइनस करना है माइनस में अंतर बताना है वो 70 है उसका 80 आया 80 है कितना है देखो कोई 2016 2017 का क्या है 5 15 20 20 और 45 और 15 60 और 10 70 तो हुए और 2017 का 0 यानी 10 और 25 और इधर का तो 30 है ना यानी कि 85 15 का अंदर है ना क्वेश्चन गलत देखो पर इसमें शायद 10 आना चाहिए था या इसमें 10 आना चाहिए चलो सर क्वेश्चन तो तो उसी हिसाब से ही मैं कर रहा हूँ ये ध्यान रखना तो तब कोई दिक्कत नहीं तो गलत क्यों है ये बताइए लेकिन क्या मैं कर रहा हूँ बिल्डिंग्स गलत बना रहा हूँ ठीक है आगे बढ़े ये चीज आई समझ नहीं आई जी सर आगे शो मी हाँ सर फोटो भेजा सर कितने ये तो जी सर के सर डांस कर देते हैं देखो पहले के बच्चे देखो 50 बच्चे आते थे पहले लड़के कितने आते थे अभी बात नहीं कर
अभी नहीं करी। बोलो मत। देखो, बार आने के सप्ताह के विभिन्न दिनों में आज क्लास अच्छी लगी तो टाइम होगा। बाहर आ रहे सप्ताह के विभिन्न दिनों बहुत बोलते हैं उसमें। थैंक गॉड यहाँ पे ऐसे नहीं है, कम से कम शांति से पढ़ तो होगा। क्या नहीं है? दिनों में एक संग्रहालय है, एक संग्रहालय आगंतुकों की संख्या को दिखाता है। आगंतुकों की संख्या को दिखाता है। ठीक है, आगंतुकों मतलब जो आते हैं, हाँ, जो विजिटर्स होते हैं, एक तरीके के विजिटर्स जो विजिट करने आते हैं। जैसे चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई विजिटर्स नहीं हो, सभी विजिटर्स होते हैं। केवल विजिट करने आते हैं, हमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है। सब कुछ सब ऐसे कुछ होते हैं, सब नहीं होते, कुछ होते हैं सर। कुछ होते हैं और हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। होना भी चाहिए। ये वही है, ये वही है, इनकी बात हम कर रहे हैं। सर होना भी चाहिए, और जाता है सब करने वाले भी चाहिए। कोई बात नहीं। होता है, होता है। माइनस आगंतुकों की संख्या सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं सर। सर मंडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सर हो गया। बारह सौ, 700, 300, 1200, 700, 300, 500, 600, 500, 600 और 10। और मैंने पहले ही लिख दी, ठीक है, जैसे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। अब इन्होंने क्वेश्चन कहा है शनिवार को विजिटर्स की संख्या आगंतुकों की संख्या गुरुवार के
ऑप्शन दे रहे कितने के बाद शनिवार को सर 33%। नहीं 400 कम है सर, लेकिन परसेंट भी वाला है ना सर। 200 लिखा है सर लास्ट में। हाँ, शनिवार है और गुरुवार है। शनिवार और गुरुवार को पूछो। गुरुवार की 500 सर, 300। 300 अरे परसेंटेज में पूछा है 60%। शनिवार का कितना है? 300 तो 200। ठीक है, गुरुवार का यानी कितना स्टेज, उसका कितना है? 500। 2 5 पे आ गया कितना, यानी कि 300 किस पर है? 2 पर नहीं 5 पर। अरे डिसाइड करो। 5 पर गुड। मल्टीप्लाई 100 5 मिलता यानी 60%। 60 से ठीक है, करने का तो पैसा लगना बहुत टफ है। आप सही लग रहे हैं सच में सर, आप बहुत सारा अच्छा पढ़ाते हैं। मस्का मनी नहीं सर, सच में सर आप तो झूठ बोल रहे हो। हमें तो बहुत कुछ नहीं आता था, आप जब पढ़ाने लगे तो बहुत कुछ आने लगा है। यानी कितना हुआ? 60। चलना साल आया समझ? बेटा आपकी बिल्डिंग कहाँ जा रही है? ये तुम्हारे बच्चे से हमारी सर सीधी है सर। भूकंप आ गया। भूकंप आ गया। अब देखो कितने टाइप होगा? 2 टाइप होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन को आप तीसरा टाइप पढ़ते हैं। और घर जाके खुद क्वेश्चन बनाने हैं। हाँ सर, बना जिस लीजिए हिसाब से। ठीक है, सर, बहुत बन जाएंगे वो तो जैसे बहुत चाहे। अच्छा। वो दिखा देंगे कभी। सर आप बोलते हैं कि पढ़ा देंगे क्वेश्चन तो बोलते हैं कि हम सर आपने सर अभी टाइम नहीं है। सर आपने सर वो कोई क्लास में पाई थी तो गड्डी वाली सर, उसकी सर हम देखे सर यूट्यूब पे। हाँ ये यूट्यूब पे जाती है सर। अभी सारी सर वीडियो जाती है। पता नहीं इसमें मतलब बहुत झटका होने वाली है। सर बहुत सारा आवाज सर आती है, पता नहीं क्यों, बहुत बच्चे आवाज। तुम लोगों की आती है। नहीं आवाज बच्चों को नहीं आती सर। अच्छा, सर हवा चलती तक उसकी भी आवाज आती है। गूंजती है ना आवाज। ये क्या करते सभी लोग ध्यान रखना, जो बातें चल रही है ना मैं सुनूंगा यूट्यूब पे। अरे सॉरी सर, हम बोलेंगे सर। सर सुनेंगे जब आपको बात कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, तो हर कोई सुनता है आपको। मैं भी तुम लोग जैसे बच्चा था पहले। लेकिन सर आप शरारत नहीं करते होंगे? शरारत नहीं करते होंगे? मैं क्या नहीं करता? शरारत नहीं करते होंगे सर आप? अच्छा, मैं शरारत मैं शरारत नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत प्यारा बच्चा था। अरे वो पाइन चार्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इतना तो लिख दो, इतना नहीं लिखूंगा। क्या ठीक पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।
उसके बाद ये देखिए पाई चार्ट में जो स्पीड तो ज़्यादा नहीं है। अब ये भी नहीं है कि मैं सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखूँ, ठीक है, तो वो तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस समझ में आना चाहिए। बेसिक है वॉशिंग मशीन इक्वल संख्या कुल संख्या क्या है 85,000। ठीक है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत जलाने क्या है 85,000 ठीक है होता है। नीरज वो बल्ब जला दो, बल्ब जला दो, कौन से भी जला दो, बाकी सामान कर दियो जल जाएगा। बाकी वेरी गुड। अपने खरीद लेते हैं। ये पूरा पूरा पीस ठीक है ना उसको जीरो क्या है बेटा ओ है, ओ ये पी है, ये क्यू है, ये एम है, एन है, ओ है। अब बाद में ये मत कहना सर 150% कैसे हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है ब्रांड एन और ब्रांड क्यू ब्रांड एन और ब्रांड क्यू दोनों को मिलाकर बेची गई बेची गई वॉशिंग मशीन की कुल संख्या कितनी है? कहते सर वॉशिंग मशीन की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? सर 35 मिनट
परसेंटेज में है 65% लाल जी। वो 35। अरे सुन, पहले ऑप्शन ऑप्शन तो आने दो, कहाँ इतना जल्दबाजी कर रहे हो? 32, 34, 26, 28, 32, 34, 26, 28, 3 0 लगा लेना अपने पास से। ब्रांड एन और ब्रांड क्यू दोनों को मिलाकर 24 कितने हुए? अरे भाई ब्रांड एन एन ये है और क्यू कहाँ है? ये है। दोनों कितने हुए? देखो अब शांति से सुनना, ब्रांड एन प्लस ब्रांड क्यू 30 प्लस 10 कितने हुए? 40% हुए। टोटल कितना है? 85,000 का 40% कितना होगा? यही तो पूछा है, यही तो निकालना था। 85 गुणे 4 कितना हुआ? 832 104। अरे देखो भाई 5 चौक 20 2 832 और 2 34,000। ठीक है ठीक है। कुछ और करो, बेसिक है। और करो, ठीक है करो। अरे ये तो पूरा ब्रांड एम और ब्रांड पी की बेची गई ब्रांड एम और ब्रांड पी की बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या के बीच का अंतर क्या है? संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मैं ज्ञात कीजिए बोले तो नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा। ऑप्शन लो। 4300 4150 4250 42। बताओ एम और पी की बात कर रहा है, एम और पी की बात कर रहा है। देखो या तो सबका अलग अलग निकाल लो तब माइनस कर लो, या क्या करना है जो परसेंटेज है, ठीक है, एम का कितना दिया हुआ है 25 और पी का कितना दिया हुआ है 20, इन दोनों को माइनस करो। 25% माइनस 20%, एम माइनस आया कितना हुआ 5%, टोटल में से 85 का 5%, 0 25 और 8 40 और 2 नहीं पूरा नहीं निकालना है, पूरा जोड़े जा रहे थे ये अलग अलग निकाल के फिर माइनस करते हैं। बात तो वही पड़ी, लेकिन इसमें ज्यादा इजी है। अभी ऐसा थोड़ा करोगे एम माइनस पी, जो मैं कह रहा हूँ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट करना है कि भैया इन दोनों का डिफरेंस 5 है, 5% में निकाल लो और फिर 4 से गुणा 5 करनी है बस, ठीक है। 425 से तो आएगा, फिर 4 से गुणा 5 425 आएगा, ये आंसर ऊपर ही देखना है। उसका जैसे अलग निकालेंगे उसका भी अलग निकालेंगे, फिर उसका अलग निकालेंगे, फिर उसका 50 निकालेंगे। वही तो बात है। टाइम लगा होगा उसमें नहीं निकालेंगे। यही कर रहे थे। आया आया सब फंसा भी आया भी ठंड लगी हमसे।
इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन होगा तो कम से कम 20 मिनट लगेगा। आज कितनी वैरायटी हो गई? तो 3 हो गए। 3 हो गए। 3.5। एक क्वेश्चन इसका कल ही करेंगे, ठीक है? ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? आई थिंक 5 हो गए। नहीं वैसे 2-2 क्वेश्चन सबके करेंगे। हेलो इसका एक है, इसका 3 हो गए। दीपा निकल गए। ठीक है?